हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पीएनबी का एफिडेविट है उसको मैं बहुत ही माइन्यूटली अध्ययन कर रहा हूँ और जो पॉइंट हमारे फेवर के हैं उनको मैंने काफ़ी कुछ बता दिया है। अब मैं उसको बर्डनिंग में डाल रहा हूँ और साथ में यही बता देता हूँ, इफ़ आवर एडवोकेट्स फेल टू सबमिट ऑल दीज थिंग्स कन्विंसिंगली इन द कोर्ट, उनकी हार को कोई रोक नहीं सकता। माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक ही बात सिद्ध करनी है कि 35/1 में जो अमेंडमेंट हुआ था वो पेंशन अपडेशन के लिए था, न 10 मंथ एवरेज एमेल्यूमेंट कैलकुलेशन करने के लिए, जैसा कि इन्होंने पैरा 2 में या सीरियल नंबर 2 के अपेंडिक्स 1 में दे रखा है। और भी हम काफ़ी बहुत वीडियो बनाऊंगा। मैं इतना प्रसारित कर दूंगा कम से कम सबको पता चले कि आखिरकार इन्होंने क्या बदमाशी की है। मेरे पास अब 3 चीज़ें हैं। रेगुलेशन 35(1), क्रोनोलॉजिकल इनकंसिस्टेंसी इन पीएनबी एफिडेविट। पीएनबी का जो एफिडेविट है वो समय का जो हिसाब किताब है, क्रोनोलॉजी है, वो नहीं मेल खा रही है, सीक्वेंस मेल नहीं खा रहा है। 2002 में भारत सरकार अमेंडमेंट को अप्रूव करती है और उसे वो कहते हैं कि वो 10 महीने का एवरेज कैलकुलेशन के लिए था, जबकि ऑलरेडी 4 सितंबर 2000 में सर्कुलर नंबर 937 और 938 आईबीए निकालता है उसी काम के लिए 2 साल पहले। अब अमेंडमेंट 2002 में होता है और आईबीए सर्कुलर 2 साल पहले ही निकाल देता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो अमेंडमेंट हुआ था वो और किसी काम के लिए था। और अमेंडमेंट की जब लैंग्वेज आप देखोगे तो 10 महीने के लिए था ही नहीं, वो उसका सीधा सीधा लिखा है द बेसिक पे एंड एडिशनल पे, एडिशनल पेंशन वेयर एप्लीकेबल शैल बी अपडेटेड एज पर द फॉर्मूली गिवन अपेंडिक्स 1। ये बेसिक पेंशन है, यहाँ से पे लिख गई मेरे से, और यह एडिशनल पे का पेंशन है, यहाँ पर ये पे नहीं है यहाँ पर। और तो ये जब टाइप करते वक्त लग गया, अब क्योंकि ये वीडियो बन गया मेरा निकाल नहीं सकता। तो बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन वेयर एप्लीकेबल शैल बी अपडेटेड एज पर द फॉर्मूली गिवन अपेंडिक्स 1, ये इसकी लैंग्वेज थी। अब यहां से हमें 3 बात निकल करके आती है। आईबीए क्या कहता है, गवर्नमेंट अप्रूवल क्या कहता है, और पीएनबी का एफिडेविट क्या कहता है। पहली बात हम सबसे पहले लेंगे, शैल बी अपडेटेड एज पर द फॉर्मूली गिवन अपेंडिक्स 1। डॉक्यूमेंट और इवेंट आईबीए सर्कुलर नंबर 937 और 938 ये इन्होंने अपने एफिडेविट में दे रखा है, और ये 4/9/2000 का इनका सर्कुलर है, दोनों, एक ऑफिसर्स के लिए, एम्प्लॉयज के लिए। ये किस काम के लिए था? व्हाट इट एस्टेब्लिशेज आईबीए वाज ऑलरेडी इश्यूइंग इंस्ट्रक्शंस फॉर कैलकुलेशन ऑफ द 10 मंथ एवरेज एमेल्यूमेंट्स। ये बताता है कि आईबीए 10 महीने के एवरेज एमेल्यूमेंट कैलकुलेट करने के लिए पहले से ही एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म अपना रहा था। यानी पहले 2002 में जो भारत सरकार ने अप्रूव किया था उससे पहले ही ये 10 महीने का एवरेज कर रहा था। लॉजिकल सिग्निफिकेंस का ये है, देयरफॉर द कंप्यूटेशनल प्रैक्टिस वाज डेमोन्स्ट्रेटिवली इन ऑपरेशन बिफोर द गवर्नमेंट अप्रूव 2002 अमेंडमेंट। भारत सरकार ने 2002 का जो अमेंडमेंट अप्रूव किया 2002 में, उससे पहले इनके पास 10 महीने का एवरेज एमेल्यूमेंट कैलकुलेट करने का तरीका था, मैकेनिज्म थी, सब कुछ था। इसका मतलब ये होता है कि 2002 में जो अमेंडमेंट हुआ था वो 10 महीने के एवरेज एमेल्यूमेंट कैलकुलेशन के लिए नहीं था, जो कि इन्होंने गलत एफिडेविट में भी दिया है और गलत जानबूझ करके गलत कोर्ट को मिसगाइड करने के लिए अपेंडिक्स के सीरियल नंबर 2 में डाला हुआ है। इसका क्रोनोलॉजी इसकी है। अब गवर्नमेंट का जो अप्रूवल आया 35(1) में, ये आया 2002 में। वास्तव में था किस काम के लिए? क्या 10 महीने की एवरेज के लिए था ये, या और किसी काम के लिए था, या इसको 10 महीने की एवरेज बना दिया गया? द सप्लाइड ऑपरेटिव वर्ड्स शैल बी अपडेटेड एज पर द फॉर्मूली गिवन अपेंडिक्स 1, ये जो इसमें दे रखे हैं 35(1) के अमेंडमेंट में ये वर्ड दे रखे हैं, शैल बी अपडेटेड एज पर फॉर्मूली गिवन अपेंडिक्स 1, ये जो यहाँ दे रखे हैं, इसका लॉजिकल सीक्वेंस यह निकलता है, द टेक्स्ट इज एक्सप्रेसली फ्रेम्ड अराउंड द अपडेटिंग। ये जो टेक्स्ट है शैल बी अपडेटेड
एज पर फॉर्मूले गिवन अपेंडिक्स 1 ये अपडेटिंग के लिए है, न 10 महीने के एवरेज कैलकुलेशन के लिए। एन एडिशनल पेंशन रिलेटेड टू अमाउंट्स, इट डज नॉट ऑन इट्स फेस से दैट द अपेंडिक्स 1 merely क्रिएट्स अ 10 month एवरेज। इससे बिल्कुल नहीं दिखाई देता है कि 10 month एवरेज एमेल्यूमेंट कैलकुलेशन करने के लिए है। अब आ गया पीएनबी का एफिडेविट। पीएनबी क्या कहता है? पीएनबी करेक्टराइजेज द अमेंडमेंट एज रिलेटिंग टू 10 डिटर्मिनेशन ऑफ 10 month एवरेज एमेल्यूमेंट्स। यानी पीएनबी ने अपने एफिडेविट में कहा है ये कि जो 2002 में जो अमेंडमेंट हुआ था वो 10 महीने की एवरेज एमेल्यूमेंट कैलकुलेशन के था। ये पीएनबी ने अपने एफिडेविट में कहा है, ठीक है ना। और बुक ऑफ बेस सेटलमेंट एंड से द सेम सिचुएशन रिकर्स। दो बेस सेटलमेंट के बीच में सिचुएशन हुआ होता है और ऐसी सिचुएशन बार बार होती है, पीएनबी ने यह भी कहा है। इसका लॉजिकल कंसिक्वेंस क्या निकलता है? द करेक्टराइजेशन मस्ट बी रिकंसाइल्ड विद द एक्चुअल स्टैट्यूटरी वर्डिंग। ये जो करेक्टराइजेशन है 10 मंथ का एवरेज जो है, ये एक्चुअल जो वर्डिंग है उसकी रेगुलेशन, उससे ये मेल खानी चाहिए, नहीं है। द वर्डिंग सप्लाइड पॉइंट्स टू ए मैंडेटरी अपडेटिंग। और जो वर्डिंग है यहाँ पर सेल बी अपडेटेड, ये अपडेशन की ओर इशारा करती है। वाइल द 2000 सर्कुलर पीरियड था, और जबकि 2000 का जो सर्कुलर है 2002 से पहले आया हुआ 10 महीने की एवरेज एमेल्यूमेंट कैलकुलेट करने के लिए। दोस्तों मेरे ख्याल में ऐसा लगता है ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई और आपका पेंशन अपडेशन कोर्ट में इसी के आसपास घूमेगा, क्योंकि ये जो बात कह रहे हैं इसी को काटने की जरूरत है कि जो ऑलरेडी 10 महीने का एवरेज एमेल्यूमेंट कैलकुलेट करने का आईबीएन ने सर्कुलर निकाल रखा है, सर्कुलर नंबर 937 और 938 4/9/2000 को। तो फिर जो अमेंडमेंट हुआ था वो 10 महीने के एवरेज एमेल्यूमेंट से कैसे हो सकता है? और क्योंकि उसकी वर्डिंग भी मेल नहीं खाती है, वो लिखा ही नहीं है कि 10 महीने का एवरेज एमेल्यूमेंट से। ये जो आपका जो परिवर्तन हुआ है, अमेंडमेंट हुआ, ये हुआ 35(1) में, और बड़ा स्पष्ट रूप से अपडेटिंग से संबंधित है। ये 10 महीने का एवरेज एमेल्यूमेंट से संबंधित बिल्कुल ही नहीं है। अब इसको भी और भी मेरे वीडियो आएंगे और ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसका मतलब 2002 के अमेंडमेंट से पहले आईबीए ने 10 महीने का एवरेज एमेल्यूमेंट निकालने के लिए सर्कुलर निकाल रखा था, और सर्कुलर नंबर 937 938 और उसकी डेट दे रखी है 4/9/2000, यानी 2 साल पहले उससे। इसका मतलब ये हो गया कि जो 2002 में जो अमेंडमेंट हुआ था वो एवरेज एमेल्यूमेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि अपडेटिंग के लिए हुआ था। और आईपीएनबी ने इसका जो अर्थ निकाला है वो जानबूझ करके मिसलीड करने के लिए निकाला है और ये है इसका असली खेल। अब इस असली खेल को जो हमारे वकील माननीय सुप्रीम कोर्ट में खोलेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा सारी चीज़ों का। मैं यही खत्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।